तीन सब कैटेगरीज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बन सकती हैं और उन तीन सब कैटेगरीज के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से उनको यूज़ करते हुए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो आज की वीडियो जिसमें आपको बताया जाएगा हाउ many टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग देयर आर एंड हाउ यू कैन प्रमोट योर स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग स्किल्स यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहले ये जाने के डिजिटल मार्केटिंग की 20 सब कैटेगरीज है, जिसमें से एक सब कैटेगरी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की तीन सब कैटेगरीज मेरी रिसर्च के मुताबिक या जो मैंने रिसर्च किया उसके मुताबिक तीन सब कैटेगरीज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बन सकती हैं और उन तीन सब कैटेगरीज के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से उनको यूज़ करते हुए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो पहले पॉइंट का नाम है शॉर्ट इफेक्टिव बट इनकम्प्लीट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जबकि दूसरी का नाम है शॉर्ट समहाउ इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और तीसरी का नाम है लॉन्ग इफेक्टिव एंड कंप्लीट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आज आपको मैं बताऊंगा कि शॉर्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्किल क्या होती है, शॉर्ट समहाउ इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग बेशक आप जिस मर्जी तरह की करें, इस टाइप को छोड़कर बकाया दो टाइप, जो टाइप आज बता रहा हूँ उस टाइप को छोड़कर बकाया दो टाइप में आपने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं और किस तरह से यूज़ करने हैं। क्योंकि मैं इधर मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, जिसके लिए आप लिख रहे हैं या जिस ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनको भी पता है आप मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जिनको लिख कर या जिनको यूज़ करके आप तो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या ये ऑडियंस आपकी वेबसाइट या आपके ब्रांड को लाजमी तौर पर विजिट करेगी। तो उन वर्ड्स के बारे में आज डिस्कशन होगी कि किस तरह से या कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो आपने इंक्लूड करने हैं। जैसे कि आपको अब चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, हमारे पास एक टेक्निक नज़र आ रही है 4W1H स्ट्रेटेजी, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जैसे आप ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं, ये जैसे आप लिखते हैं व्हाट यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, जैसे कि आप लिखते हैं व्हाई ओनली एसईओ, बात को समझिए व्हाई ओनली एसईओ, डू यू नो, या आप लिखते हैं हाउ एसईओ इज चेंजिंग, how SEO is changing the world, how SEO is replacing by AEO, या how you can cultivate your SEO skills and how you can learn AEO। तो ऐसे वर्ड्स जो कि यूज़र्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल थी कि आप SEO को डिस्क्राइब कर रहे हैं या SEO के बारे में आप एक थॉट पैदा कर रहे हैं कि SEO रिप्लेस हो सकती है AEO के मुतबादिल आ सकती है एसईओ, या एसईओ का फ्यूचर एईओ के सामने क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आप उस पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं जो कि आपका मकसद है या जिस पॉइंट की तरफ लेके जाना आपका इनिशियल पॉइंट था। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आप थॉट प्रोवोकिंग वर्ड्स इंक्लूड करते हैं, यानी कि 3W1H का यूज़ करते हैं और लोगों को क्यूरियस करते हैं उस चीज़ के बारे में या उस वीडियो के बारे में जिसकी तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं या आपका एंड गोल उसकी तरफ लेकर जाना है, इसको आप कहते हैं शॉर्ट इफेक्टिव बट इनकम्प्लीट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसको यूज़ किस तरह करना है और किस तरह से आप इसको मज़ीद इफेक्टिव बना सकते हैं ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग इफेक्टिव एंड कंप्लीट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप एक पहले कह लें माहौल बनाते हैं, आप कहने का मतलब है आप पहले एक स्टोरी बयान करते हैं, स्टोरी को बताते हैं, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंक्लूड करके उसके बाद आप लोगों को उस ब्रांड की तरफ या उस चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं जिस चीज़ की तरफ आप लेकर जाना चाह रहे हैं। और तीसरी वाली जो कि आज आप सीखेंगे, आप जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है हेलो गाइस चेक आउट दिस माय न्यू अचीवमेंट। तो ये सिर्फ एक आपकी कह लें शॉर्ट सम हाउ इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप एक मिसाल है, आपने वीडियो बनाई है हाउ टू डू बिजनेस के ऊपर या हाउ बिजनेस कैन गिव यू बेनिफिट, इसके बारे में आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई है और आप लिंक्डइन के ऊपर इसकी पॉपुलेशन या इसकी मोनेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे गाइस लुक एट माई दिस वीडियो और एनालाइज माई दिस वीडियो, विजिट माई दिस वीडियो। आप सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे और ये आपकी वीडियो की प्रमोशन शुरू हो जाएगी। लेकिन 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 ये प्रमोशन एक मखसूस हद तक जाकर बिल्कुल रुक जाती है, इसकी ग्रोथ नहीं होती। हद आपके इंप्रेशन चंद इंप्रेशन होंगे, 90
100 या हो सकता है 110 बेस्ड ऑन दी ग्रुप या बेस्ड ऑन योर कनेक्शन या आपके जो कनेक्शन है उसके अंदर रहते हुए। तो इसको सम हाउ इफेक्टिव इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस इतनी नहीं है। बकाया दो स्ट्रेटजीज के सामने अगर इसको कंपेयर किया जाए तो बकाया दो स्ट्रेटजीज की इफेक्टिवनेस इससे थोड़ी ज़्यादा है। और सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी लॉन्ग इफेक्टिव एंड कंप्लीट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी का नाम जो आपको बताया गया है शॉर्ट सम हाउ इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये भी इफेक्टिव है लेकिन ये उस लेवल पे जाके आपका काम नहीं करेगी जिस लेवल पे आप काम करना चाहते हो। लेकिन ये बादों का काम आ भी जाती है। कुछ लोग के जो के चाहते हो शॉर्ट टर्म प्रमोशंस चाहते हैं, जो चाहते हैं सिर्फ इस चीज़ है या इस वीडियो के बारे में या इस तरह से मैं बस थोड़ी बहुत वक्त के लिए प्रमोशन करना चाहता हूँ। क्योंकि मार्केटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक दिन में मार्केटिंग करके पीछे हट जाएं तो आपकी वीडियो आप या वीडियो ब्लॉग पोस्ट या जो कुछ भी है वो पॉपुलराइज या मोनिटाइज नहीं होता। आपको कंटिन्यूस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती है और उन स्ट्रेटजीज के मौके पर या उन स्ट्रेटजीज की बिना पर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। जहां तक बात रही डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के हवाले से, तो फेसबुक के एल्गोज अपने हिसाब से काम करते हैं। फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता या फेसबुक आप एक मिसाल है अपनी यूट्यूब की वीडियो की प्रमोशन फेसबुक पर करते हैं तो आप इस बारे में बिल्कुल भूल जाएं क्योंकि ये एक कह लें आजमाई हुई बात है या आजमूदा बात है। फेसबुक आपकी यूट्यूब की वीडियो को कभी प्रमोट नहीं करेगा, ना ही फेसबुक आपकी वेबसाइट को कभी प्रमोशन करने का मौका देगा या आपको प्रमोशन करने देगा। इंडीड इन फैक्ट आप ग्रुप्स में या अपने ही अकाउंट के ऊपर पोस्ट जरूर कर देंगे लेकिन फेसबुक उसको लोगों को दिखाएगा ही नहीं, यानी कि ना उसके ऊपर व्यूज आएंगे ना प्लेज आएंगे, आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक नहीं मिलेगी। तो फेसबुक के ऊपर प्रमोशंस करने की अपनी स्ट्रेटजीज हैं। फेसबुक इन फैक्ट इंडीड इज अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर हम बात करते हैं मैसेंजर की बात करें, हम लिंक्डइन की बात कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप व्हाट्सएप को किस तरह बोल सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस या आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी डिपेंडेंट रहती है। यूट्यूब की मेरे आपको पता है जैसे नया चैनल है तो इसकी 17% ट्रैफिक 17 पॉइंट समहाउ आई थिंक 8-9 ऑलमोस्ट 17% सॉरी 16% 8-9 यानी कि समहाउ या 17% जो ट्रैफिक है वो मेरी व्हाट्सएप से आ रही है। और मेरी वीडियोस कुछ ऐसी हैं जिसमें एक वीडियो की ट्रैफिक 33.3% सिर्फ व्हाट्सएप से आ रही है। तो व्हाट्सएप पे आप किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप किस तरह यूज कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जब आप यूज करते हैं तो आप जब तक स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप प्रमोट नहीं हो सकते। क्योंकि हर शख्स अपने आप की ब्रांडिंग या प्रमोशन चाहता है तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा। आप जब तक कुछ हट के नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में यही बताना था आपको, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के टाइप्स बता दी गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शॉर्ट इफेक्टिव यानी कि दूसरे नंबर वाली लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है वो आपसे अगली वीडियो छोड़ के उससे अगली वीडियो में डिस्कशन होगी। और इंशाल्लाह वो वीडियो कोशिश करूंगा कि आखिरी वीडियो वो नहीं तो उससे अगली आखिरी वीडियो, क्योंकि मैंने आपको कहा था 1.5 to 2 hours इज इनफ फॉर डिवेलपिंग योर स्ट्रेटेजिकल स्किल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि शॉर्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग किस तरह होती है, यानी कि जिसके अंदर आप मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करते हैं। 3W1H का फॉर्मूला लगता है और इस तरह से ये वाली स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग किस तरह होती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने पोस्ट किस तरह करनी है और ग्रुप्स के ऊपर पोस्ट। और मजे की बात, मैं आपको लिंक्डइन के स्टैट्स दिखा रहा हूँ। लिंक्डइन के स्टैट्स देखें आप, ये मैंने सिर्फ 2 या 3 हर 4 ग्रुप्स में मैंने अपने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के एक वीडियो के हवाले से मैंने प्रमोशन की थी और ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं स्टैट्स कहाँ जा रहे हैं। और ये ग्रीन में अभी यानी कि ये मजीद ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें तो इसके साथ कहने का मतलब है अगर ये ऊपर जा रहे हैं, इसके साथ जो ग्रीन आपको एरो दिखाई दे रहा है यानी कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये इसके आपके इंप्रेशन जो हैं वो मजीद बढ़ने के चांसेस हैं या मजीद अभी बढ़ेंगे। तो आप किस तरह से लिंक्डइन के ऊपर इस लेवल की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कर सकते हैं या आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। और व्हाट्सएप के ऊपर आप किस तरह से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, आप लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप मैसेंजर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी
आपको सोच समझ के उसके कह लो उसके जब आप स्टेप्स उठाते हैं तो आपको सोच समझ के स्टेप उठाने पड़ते हैं, लेकिन जो शॉर्ट इफेक्टिव बट इनकम्प्लीट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है वो आपको मौके देती है या वो आपको मौका देती है कि आप अपनी प्रमोशन व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर इफेक्टिवली। छोटी बात होती है तो लोग जल्दी से पढ़ के आपके पास आते हैं। आप अपनी उसी लेवल की मार्केटिंग या उसी तरह से आप मार्केटिंग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पर भी कर सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन पर मैं प्रेफर करूंगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, और मैसेंजर पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, आपका भाई आपके दोस्त होने के नाते, और वो बात ये है, डोंट एवर लेट योर सेल्फ डाउन thinking about where you came from. In fact, indeed, it help you grow yourself and make yourself a brand. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म मार्केटिंग और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केटिंग किस तरह की जाती है।